नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज का दिनांक 23 मई 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों बता दें कुल 12 करंट अफेयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वह रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? वह राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर बात आती है छत्तीसगढ़ की। बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 26वां राज्य बना था, जिसकी राजधानी जो कि नया रायपुर थी, जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से हैं तथा वर्तमान में यहाँ के गवर्नर अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं तथा दोस्तों छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा बनाता है तथा 7 राज्य जो कि इनके पड़ोसी राज्य हैं उनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कुल 11 सीटें हैं व राज्यसभा में 5 सीटें हैं व विधानसभा में 90 सीटें हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में है तथा लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह बता दें दोस्तों, जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर निकलती है, उनमें से पूछ लिया जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है जिसमें कर्क रेखा निकलती है। वह राजधानी रांची है। अचानक कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसने साथ समझौता किया है? NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए ONGC के साथ समझौता किया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों ONGC व NTPC। NTPC जिसकी फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है या हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD जो कि गुरदीप सिंह हैं। यह समझौता ONGC के साथ हुआ है तो ONGC की फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है या तेल प्राकृतिक गैस निगम, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा वर्तमान में ONGC के MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि शशि शंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या फिर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसलिए हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो कि 2020 की थीम आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यहाँ पर बताया गया है कि इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश जो कि दक्षिणी सूडान था, जिसकी राजधानी जुम्बा थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दें दोस्तों, मई माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि पहला 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, प्रेस या मीडिया जिसका संबंध भारतीय संविधान में आर्टिकल 19A के तहत बोलने का अधिकार है, वह भारतीय संविधान में मीडिया या प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र की इस्पात की चौखट जो कि सिविल सेवाओं को कही गई है। 5 मई को पहले मंगलवार को विश्व अश्वत्था दिवस के रूप में मनाया गया। वह 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसमें पूछा जाता है कि दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वह हेनरी ड्यूनेट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वह 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसका संविधान संशोधन पूछ लिया जाता है दोस्तों, सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो है संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन 1975। जबकि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसको असम का शहर राज्य बनाया गया था। फिर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। व 20 मई को दूसरा दिवस विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। व 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। एवरेस्ट की बात करें तो दोस्तों हमें पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है। पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या बढ़ रही है? बता दें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्रति साल 7 सेंटीमीटर बढ़ रही है। वह नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा, जबकि चीन में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीन की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो वह भी चोमुलुंगमा जो कि माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल व चीन के बॉर्डर पर स्थित है। चीन इसको अपना हिस्सा बताता है, नेपाल इसको अपना हिस्सा। अगला क्वेश्चन 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस फंड का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर टर्म आई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, वह लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा गया है। लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से हैं, इनका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश जो कि नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उन 8 राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों एक क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में आया हुआ है कि एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? वह
सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस जो कि 23 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने आईट्रूमिनिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आईट्रूमिनिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार उत्पत्ति या कॉर्पोरेट बैंकिंग एपीआई जैसी कई सुविधाओं में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। जैसा कि हमें पता है, रमेश पोखरियाल निशंक भारत के वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री हैं। इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी और इसमें ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर्स ट्यूटोरियल इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। जैसे कि हमें पता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि 1985 में बना था। यहां पर बात आती है दोस्तों इग्नू, IGNOU, जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यह साझेदारी यूनिसेफ के साथ की है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को दूरदर्श शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। वह कंपनी एयरटेल है दोस्तों। एयरटेल के बारे में देखते हैं। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो कि सुनील भारती मित्तल हैं। वर्तमान में एयरटेल के एमडी व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोपाल मित्तल है, गोपाल वित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर बात आई है यूनिसेफ की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हेनरिटा फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? वह शहर कोणार्क है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, कोणार्क शहर जो कि उड़ीसा में है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी और जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? चीन ने ऑस्ट्रेलिया देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया गया है। वह देश ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया जो मर्रे डार्लिंग नदी पर बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी या मुद्रा जो कि डॉलर है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। यह प्रतिबंध जो कि चीन ने लगाया है। तो चीन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि हमें पता है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है, जिसमें कुल 47 देश विराजमान हैं। तथा दोस्तों, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा दोस्तों 1914 में खींची गई थी। चीन की सबसे लंबी नदी जो कि यांगशी ट्यांग नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। जैसा कि हमें पता है, भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 25-25 है। नेक्स्ट
चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है, वह दूसरा स्थान कनाडा का है और भारत का स्थान 7वां है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जिसका पुराना नाम पिकिंग था। चीन की करेंसी रेनमिनबी है, या जो कि जिसे युआन। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारत की मुद्रा रुपया है, लेकिन रुपया का समपार्ट ही पैसा हुआ करता था, जिस पैसा। उसी प्रकार से चीन की मुद्रा रेनमिनबी है, उसका समपार्ट युआन है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस सोशल ऐप ने सोप नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? वह सोशल ऐप फेसबुक है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, फेसबुक शॉप एक ऑनलाइन स्टोर है, और अगर किसी ग्राहक को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना होगा तो वह सीधे मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बात कर सकता है और अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और मदद ले सकता है। यहाँ पर एक टर्म आई है फेसबुक। बता दें दोस्तों, फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, वह इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके वर्तमान में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या संस्थापक जो कि मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? यहां पर आया तत्पर कार्यक्रम जो कि रांची शहर में शुरू किया गया है। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। इस कार्यक्रम के तहत जो प्रवेश मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, उन प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए रांची में तत्पर योजना शुरू की गई है। रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। धन्यवाद दोस्तों। आज के हम सभी करंट अफेयर्स का छोटा सा रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? वह राज्य सरकार जो कि छत्तीसगढ़ थी। छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी फैक्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को स्टार्ट से देखें। हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये ओएनजीसी के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को। हाल ही में किस कंपनी ने आई टर्मरिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वह इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया लिमिटेड कंपनी ने शुरू किया है। हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौर करने के लिए योजना शुरू की गई है? उड़ीसा का कोणार्क शहर के लिए। हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? वह देश ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में किस सोशल ऐप ने सोप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? फेसबुक ने। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? रांची में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें डेली करंट अफेयर्स मिलेगी आपको।